हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड। अभी फेस्टिवल्स का टाइम है और माँ दुर्गा को वेलकम करने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे मेकओवर्स एंड चेंजेस किए हैं मेरे घर में 2-3 दिन मिलाकर, जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आजकल सुबह सुबह उठने के बाद ही ना एक खुशी महसूस होती है। लगता है हवा में पूरा फेस्टिव वाइब्स मिक्स होके चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। तो आज का व्लॉग भी है फेस्टिवल्स के नाम। आज है 18 अक्टूबर, नवरात्रि का चौथा दिन और असम में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं काती बिहू। और आज के दिन हम तुलसी माता के सामने धूप दिया जलाकर उनसे प्रार्थना करते हैं फॉर एवरीबॉडीज वेलबींग। इसी के साथ ही मैंने शुरू कर दी है मेरे घर के अलग अलग पार्ट्स को एक फेस्टिव मेकओवर देना। फेस्टिवल से पहले घर का जो डीप क्लीनिंग है वो तो मैंने महालया से पहले ही कंप्लीट कर लिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है मेरे लास्ट वीडियोस में। एवरीडे का जो क्लीनिंग रूटीन होता है घर का वो तो रोज ही चलता है, पर डीप क्लीनिंग हम साल में मेनली 2 बार करते हैं। एक अप्रैल में बोहाग बिहू से पहले और एक दुर्गा पूजा से पहले, जो कि महालया से पहले करते हैं, क्योंकि महालया के दिन देवी का आगमन हो जाता है। तो इसके बाद कोई डीप क्लीनिंग या हैवी डस्टिंग हम नहीं करते। घर को छोटे छोटे मेकओवर्स देने के लिए ना मैंने प्लानिंग की है, जिससे कि मुझे इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस या वर्क प्रेशर ना लेना पड़े। तो आज मैं मेरे गेस्ट बेडरूम का मेकओवर कर रही हूँ एग्जिस्टिंग चीज़ें एंड डेकोर पीसेस का ही रीयूज़ करके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर की है कि हमेशा घर को नया बनाने के लिए आपको नया सामान ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। एग्जिस्टिंग चीज़ों को रीयूज़ करके उनकी प्लेसिंग चेंज करके DIY करके भी आप मेकओवर्स कर सकते हो। The main motive is to change the monotonous look of a particular area, जो कि आप कर सकते हो एक रूम का सामान दूसरे रूम में अदला बदली करके भी, just to give it a new and fresh look। अभी शाम का टाइम है गाइस, और काती बिहू के दिन शाम के टाइम में हम तुलसी माता के सामने धूप दिया जला के उनकी आरती करते हैं और उनके सामने प्रार्थना करते हैं हमारे घर की सुख और शांति के लिए। शाम का पूजा कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं मेरे डाइनिंग एरिया का एक छोटा सा मेकओवर कर रही हूँ। हमारा जो घर होता है ना वो हमारे दिल के साथ जुड़ा होता है, और घर का सेम डेकोर देखते रहना कभी कभी टीडियस लगता है। तो इस तरह के मेकओवर्स घर को एक न्यू लुक देने के साथ साथ मन को भी खुशी देता है। घर का कोई एरिया अगर अनऑर्गेनाइज्ड रहे तो इट बॉदर्स मी ए लॉट, और कोई भी अलग काम में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी होम डेकोरेशन या फिर होम ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे दिल से खुशी देती है। और अभी क्योंकि फेस्टिव टाइम है और दुर्गा पूजा का टाइम है, तो इस तरह के मेकओवर्स या फिर घर को सजाना तो बनता ही है।
गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और आज मैं सुबह से ही लग गई हूँ टू गिव माई होम अ फेस्टिव मेकओवर। मेरे एंट्रीवे में छोटे छोटे चेंजेस कर रही हूँ टू गिव इट ए फ्रेश लुक। जैसे कि मेरे झूले का जो ये कुशन है उसके लिए हर बार सोचती हूँ कि एक नया कवर बनवाऊँ, बट आई एंड अप कवरिंग इट विथ कलरफुल बेडशीट्स जो इसको एक इंस्टेंटली न्यू लुक दे देता है। और मैं कवर बनाने के आइडिया को पोस्टपोन करती रहती हूँ। कुछ छोटी छोटी चेंजेस एंड माई एंट्रीवे इज रेडी फॉर फेस्टिवल्स, जो कि दिवाली से पहले फिर एक बार चेंज होने वाला है। मैंने कुछ डेकोर पीसेस परचेस किया है टू डेकोरेट माय लिविंग एरिया, तो उनको यूज करके इस एरिया को भी मैं एक न्यू लुक देने वाली हूँ। कल रात को ही मैंने इसका एक सेटअप किया था। आज सुबह मैं अच्छे से इस सेंटर टेबल को क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि ये ग्लास टेबल है तो इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो डस्ट है वो जल्दी एक्यूमुलेट होता है। अच्छे से इस टेबल की क्लीनिंग के बाद इसमें एक सुंदर सा टेबल रनर मैंने लगा दिया है और कुछ छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस से मैं इस एरिया को सजा रही हूँ। इसमें से कुछ आइटम्स नए हैं जो मैंने मेरे लास्ट हॉल वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, और कुछ मेरे एग्जिस्टिंग आइटम्स ही है, उनको मैं यहाँ पे रीयूज कर रही हूँ। कुछ एक कुशन कवर्स भी मैंने नया लिया हुआ था, जिनको चेंज करके मैंने मेरे लिविंग रूम को एक नया एंड फ्रेश लुक दे दिया है। फेस्टिवल से पहले की जो तैयारियां होती है ना, उनमें एक अलग मज़ा है। ये तैयारियां पता नहीं कैसे हमारे अंदर एक अलग एनर्जी ला देता है टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स विद जॉय एंड ईज। सो गाइज, व्लॉग मैंने स्टार्ट तो किया था काती बिहू के दिन, पर ख़त्म कर रही हूँ आज महाषष्ठी के दिन विथ माय होम मंदिर मेकओवर एंड पूजा। ये वीडियो लाइव भी होने वाला है महाषष्ठी के दिन ही, तो आप सभी को महाषष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर डस्टिंग एंड क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी। आज बस एक छोटा सा एडिशन कर रही हूँ। मंदिर में एक बहुत ही सुंदर सा फ्लोरल प्रिंटेड आसन बिछाकर, जिसके ऊपर मैं भगवान जी की चौकियाँ रख के उन्हें बिठाऊंगी। मेरे माता रानी लड्डू गोपाल बाल राधा रानी को नहला के उन्हें नए वस्त्र पहना दिया है, और अब कर लेती हूँ मैं आज की पूजा। एवरी थर्सडे मैं माता लक्ष्मी के सामने मंगल घट स्थापित करती हूँ, जिसके ऊपर जो फूल रहता है उसको मैं एवरीडे चेंज करती रहती हूँ।
बंगाली हूँ बाय बर्थ एंड हम बंगालीज के लिए ये दुर्गा पूजा जो है ना, ये फेस्टिवल से भी बढ़कर है। एक इमोशन है जिसके लिए हम पूरे साल एक्साइटेड रहते हैं। दुर्गा पूजा के टाइम पैरों में आलता लगाने का ट्रेडिशन हमारा बचपन का है। आज बचपन की सारी यादें ताज़ा हो रही है। जब पूजा के टाइम हम जल्दी उठ के नहा के पूजा करके शाम को पूजा देखने जाने की प्लानिंग में लग जाते थे। अष्टमी के दिन सुबह अंजलि देना, नवमी पे फुल तैयार होके देर रात तक पैंडल हॉपिंग करना और डिनर बाहर ही करना। दशमी का तो एक अलग ही फ्लेवर था। शादी के बाद भी ये एक्साइटमेंट उतना ही है क्योंकि मेरा और पंकुल का जो पूजा वाइब है वो फेस्टिवल्स में मैच हो ही जाता है। और अब तो कियान भी इक्वली एक्साइटेड रहता है फॉर पैंडल हॉपिंग एंड ऑल। कल है महासप्तमी और अब से आप कुछ दिन तक मेरा दुर्गा पूजा सीरीज ही देखोगे मेरे चैनल में। 3-4 दिन के लिए हमारे अलग अलग प्लानिंग्स है, पैंडल हॉपिंग है, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं हम। दुर्गा पूजा का जो टाइम है वो हमारे लिए साल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन टाइम होता है क्योंकि हम माँ उमा को वेलकम करते हैं अपने घर में। और देवी माँ से मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सभी का जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छे से गुजरे विद डियर वंस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा ये जो फेस्टिव मेकओवर है ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।